पति पत्नी की जोड़ी ने जो है एक साथ पढ़ाई कर जो है इतिहास रच दिया। आपको बता दें कल जो है बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट आया है। उसमें जो है दोनों एक पति पत्नी है, दोनों जो है सफलता पाई है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। जी, स्वागत है। स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कल जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, आप लोग पहले से भी टीचर हैं। अच्छा, एक टीचर होकर जो है सफलता पाना कितनी बड़ी बात है? जी, बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बिज़ी शेड्यूल में मैंने टाइम निकाला, बच्चों को भी पढ़ाना, घर में काम करना, अपने छोटे बच्चे को देखना, घर के सारे काम देखते हुए मैंने अपनी बिज़ी शेड्यूल में वक़्त निकाल कर के पढ़ाई की, मेहनत की और मेरा सपना था कि मैं हेड टीचर बनूँ और उस कुर्सी पे बैठूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है बीपीएससी हेड टीचर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पिछले कुछ दिनों से जो मेहनत जो हमने किया, उसका कल शाम में रिज़ल्ट आया तो हमें सफलता प्राप्त हुई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पति-पत्नी दोनों को ये सफलता प्राप्त हुई। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें इसके लिए भगवान को, हमारे सभी स्वजनों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, मतलब स्कूल में जाने के बाद समय आदमी इंसान को नहीं मिलता। आप लोग टीचर हैं, आप लोग स्कूल में जाते थे, पढ़ाई कर बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद समय का अभाव होने के बावजूद भी आपने कैसे तैयारी की है? हमने स्कूल में मतलब स्कूल से आने के बाद घर में तैयारी की। स्कूल में भी हम पढ़ाते हैं तो वो मेरी पढ़ाई होते ही रहती है क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होते हैं। तो हमारा तो पढ़ाई कभी छूटा ही नहीं। हमने पढ़ाई की, स्कूलिंग की। स्कूलिंग के बाद तुरंत मैंने स्कूल जॉइन किया पढ़ाने के लिए। कभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, कभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो पढ़ाई तो हमारी चलती रही। बट थोड़ा बीपीएससी जान करके मुझे ये लगा कि थोड़ा ज़्यादा तैयारी करना चाहिए क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा-घुमा के पूछा जाता है। इसलिए हमने कभी रात में अपना वाईफ़ाई लगाया घर में, थोड़ा नेट से पढ़ाई किए, मोबाइल से, टीवी से, यूट्यूब से चैनल देख-देख के मतलब पढ़ाई किए हैं। तो मेरा मतलब यही था कि नियोजित वाले वो भीड़ से मुझे निकलना था क्योंकि हमारे साथी हैं नियोजित शिक्षक, उन्हें बहुत तिरस्कृत किया जाता है, जो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे साथी हैं। मैं भी उसी से आई हूँ। मैंने 2011 में टेट क्वालीफाई किया था, टेट का एग्ज़ाम दिया, 2014 में हमारी बहाली हुई है। मतलब 2011 में जो बैच आए हैं या फिर पहले भी जो बैच आए हैं, शिक्षा मित्र हो गए, जितने भी बैच हैं, सभी में योग्यता है, बहुत योग्यता है, बट उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं, इन्हें क्या, इनके अंदर क्वालिटी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नियोजित शिक्षक को मौका मिलना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब ये बशर्ते इस चीज़ को मानते हैं कि शिक्षक शिक्षक होते हैं, जी, सभी चाहे शिक्षकों वो में नियोजित हो, चाहे जी, वो जी, जी, बीपीएससी जी, हो। बीपीएससी वाले हो या नियोजित हो। आज मैं उससे मतलब मुझे बाहर इसलिए निकलना था, हेड टीचर बनना इसलिए भी मेरा ज़रूरी था, क्योंकि पता नहीं क्यों सोसाइटी में ऐसा सबको लगता है कि नियोजित शिक्षक हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं सोच होना चाहिए। अच्छा, अब दोनों आप दोनों हेड टीचर बन गए। कहीं न कहीं देखा जाता है देश में जो है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान गुरुओं का होता है। तो अब आप लोगों की क्या भूमिका होगी? बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक शिक्षक समाज का निर्माता होता है और हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि देश का भविष्य हमारे हाथों में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम तो यही कोशिश करेंगे कि, और अभी भी जहाँ भी हम हैं पोस्टेड, हम गिरियक ब्लॉक में, नालंदा जिला गिरियक ब्लॉक में मध्य विद्यालय प्यारेपुर में पदस्थापित हम हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपना 100% दे पाएँ और देते भी हैं। और आगे जहाँ भी हमें स्कूल मिलेगा, विद्यालय आवंटन होगा, तो हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा किया हुआ एक-एक बच्चों को सिखाया हुआ एक-एक पाठ आगे भविष्य का निर्माण करेंगे। अच्छा, आजकल के यंगस्टर को क्या कहिएगा, जो आपकी वीडियो को देख रहे यही हैं? कहेंगे कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको। और कितना भी कुछ हो जाए, मेहनत करते रहिए। चाहे आपके पास मतलब कितना भी प्रेशर हो घर का, फैमिली का, काम का वर्कलोड हो, पर उसमें भी आप टाइम निकालिए और अपने गोल पे अपने फ़ोकस कीजिए उस पे। ये नहीं कि इधर-उधर की बातों पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स फ्री में हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आप जो आपका गोल है उसको आप पा लेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा किया है। सरकारी स्कूल को एक लोग कुछ लोग जो हैं हीन नज़र से देखते हैं और गरीब तबके के लोग जो है सरकारी स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग कैसे चेंज कर पाएँगे? आपने बहुत सही बात कही क्योंकि आज भी हमारे समाज में लोगों की एक मानसिकता बन गई कि सरकारी स्कूल का मतलब पढ़ाई नहीं होती है, खिचड़ी और पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। लेकिन इसमें हम नहीं मानते कि बहुत सच्चाई है। आप जा कर के वहाँ देखें कि क्या स्थिति है।
हर सरकारी स्कूल में पिछले 4-5 साल 8 साल में बहुत सारी नियुक्तियां हुई है और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर वहाँ पहुँचे हैं। और कहा जाए तो सरकारी में वही पहुँचे हैं जो एग्ज़ाम पास करके गए हैं, और प्राइवेट में वही हैं जो एग्ज़ाम पास नहीं किए। तो फिर बेहतर सरकारी में होंगे या प्राइवेट में होंगे? फिर आपका आपका भी तो कहना सही है कि जो लोग एग्जाम पास किए हैं वो सरकारी में गए, जो पास नहीं किए वो प्राइवेट में है। बस भरोसा करने का बस समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को सरकारी शिक्षकों पर एवं सरकारी विद्यालय पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और एक जो है कहते हैं मजबूती मतलब देने का। मजबूती देने का। और बहुत हद तक पिछले साल 1.5 साल में जब से के पाठक आए हैं और अभी एस सिद्धार्थ हमारे एसीएस हैं, जो उनके द्वारा बहुत सा ऐसा सा सिस्टम लाया गया है, एक जैसे कि अभी मोबाइल से अटेंडेंस सबका बनता है, तो बहुत सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ, क्लासरूम बन गए, हर जगह कंप्यूटर लगने का चल रहा है बात, हर जगह प्रोजेक्टर लगने के बात चल रहा है, डिजिटल सब कुछ हो जाएगा और समय पे किताबें भी मिल रही है। पहले के अपेक्षा बहुत कुछ सुधार हुआ अच्छा, है। बिहार में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप दोनों शिक्षक हैं, तो बिहार में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना और डेवलप किया जाए ताकि लोगों को, बच्चों को जो है पढ़ने में आसानी हो। देखिए हमारे शिक्षा व्यवस्था अभी तत्काल जो है वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे रास्ते पे आ रही है, सुधार की ओर अग्रसर है, अब बहुत तेजी से सुधार की ओर अग्रसर है। तो हम लोग एक शिक्षक होने के नाते हम लोग तो अपना कर्तव्य निभाएंगे, हमारे समाज के लोगों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा और हम लोग पे भरोसा करना होगा, और भरोसा करके अपने बच्चों को समय पे विद्यालय भेजना होगा, समय से सभी बच्चों को विद्यालय भेजना होगा और हम लोग पे भरोसा करना पड़ेगा, तब व्यवस्था सुधार होगी। मतलब लोग भरोसा करेंगे तब व्यवस्थाएं जो है सुधरेगी। अच्छा, एक लड़की होकर जो है आपने बीपीएससी टीचर बना, पहले टीचर बना, टेट आपने पास किया, टीचर बना, उसके बाद आपने बीपीएससी हेड टीचर बना, तो एक लड़की होकर जो है आगे की ओर जॉब लेना कितना कठिन है? जी, कठिन तो होता है क्योंकि एक लड़की को कभी भी मतलब घर से ये बताया जाता है कि आप लड़कियां हैं, घर का काम सीखिए, आपके लिए जॉब उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, जब तक आप स्वयं अपने आप पे निर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है लड़की के लिए, क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो मेरा एक वजूद है, एक अस्तित्व है हमारे समाज में। और कुछ भी हो, लड़की को तो एकदम ज़रूरी है जॉब लेना। अब अगर आप जॉब कर लिए तो आपके ससुराल में आपको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलेगा। वहाँ आप जाइएगा, आपको सभी लोग बोलेंगे कि नहीं, पढ़ी लिखी हैं, बहू हैं, ढंग से तरीके से इनसे बात करें। तो मेरे हिसाब से तो लड़की को तो ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, और हम अपने विद्यालय में जो लड़कियां आती हैं उन पे भी बहुत ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर लड़कियां ही आती हैं क्योंकि लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। उनके माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा है तो प्राइवेट में पढ़ेगा, बेटी है तो चली जाओ सरकारी विद्यालय। तो हमें लगता है कि ये बच्चियां हैं, इन्हें मतलब बच्चियों को ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ ऐसा होता है कि बच्चे को लड़के को पढ़ाते हैं प्राइवेट में, लड़कियों को सरकारी में भेजते हैं। उनको लगता है लड़कियां को उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़कियां को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और मैं खास करके लड़कियों पे बहुत ध्यान देती हूँ। जो गार्जियन आपकी वीडियो को दे रहे हैं उनको क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि सभी गार्जियन सजग हों, आपके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, बच्चों को एकदम स्कूल टाइम पे भेजिए और हम लोग पे ट्रस्ट कीजिए। हम लोग उन्हें पढ़ाने आए हैं, हमको उनके लिए सैलरी मिल रहा है। आप अपने प्राइवेट स्कूल में जो ट्यूशन फ़ी देते हैं बच्चों का, तो यहाँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी फ़ी नहीं लगेगा, हर चीज़, हर फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों को। तो भेजें बच्चों को, और हम शिक्षकों पे ट्रस्ट कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाएं। हम लोग का जो नाम रखा गया कि स्वेटर बुनने वाली मोबाइल मैडम देखना है, है। स्वेटर बुनना इनका काम है, मोबाइल देखना काम है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे को भेजिए। बहुत आते हैं ऑफिसर्स चेक करने के लिए, हम लोग को डायरी मेंटेन करना होता है, CW HW देना होता है बच्चों को। आप गार्जियन हो के बच्चों का डायरी देखें कि उन्हें होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन्हें जो नैतिक ज्ञान है, गुड मैनर्स होते हैं, वो टीचर्स के द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार का जो एजुकेशन है, जो जैसे दिल्ली का सरकारी स्कूल का एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्राइवेट स्कूल के बराबर है, तो क्या आने वाले समय में जल्द बराबरी जो है बिहार का एजुकेशन प्राइवेट स्कूल के लिए जी जी बिल्कुल। जिस रफ्तार से हमारा जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था आगे अग्रसर है, विकास की ओर अग्रसर है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, हमें तो लगता है कि आने वाले 2-4-5 साल में बहुत हद तक व्यवस्था में सुधार आएगी। और इसमें शिक्षा में सुधार के लिए हमारे समाज के लोगों को एकदम भरपूर भरोसा करना पड़ेगा और उस अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, विद्यालय से जुड़ना पड़ेगा।
शिक्षकों से जुड़ना पड़ेगा। टीचर भी पंक्चुअल हैं। एक परिवार की तरह लगाव रखना पड़ेगा। लगाव रखना टीचर पड़ेगा। सभी टीचर पंक्चुअल हो गए और मतलब सभी टीचर का भी ये मतलब होता है कि हम पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि हमने टाइम दिया। हम 8 बजे घर से निकलते हैं, 6 बजे घर आते हैं, 1 घंटा सुबह जाना, 1 घंटा शाम आना, बहुत सारे कितने सारे का टीचर्स का 1 घंटा आधा घंटा टाइम जाने आने में बीत जाता है। तो जब हम स्कूल में 6 घंटा 7 घंटा रह रहे हैं, तो हम जब अपना टाइम दे रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाएं। और NEP 2020 जो आया है, तो अभी इतने सारे मतलब प्रोग्राम्स आने वाले न्यू हैं। एजुकेशन पॉलिसी में हाँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं और बच्चे का जो है स्किल्स डेवलपमेंट। बहुत डेवलप होने लर्निंग बाय में। डूइंग पे हाँ, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुत क्या क्वालिटी लग ऑफ रहा है कि एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, आप लोग जो नए नए शिक्षक आ रहे हैं, क्या इस पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी का जो दौर चल रहा है, लर्निंग बाय डूइंग का दौर चल रहा है। करके बच्चों को करके सिखाना है। ऐसा-ऐसा तरह का TLM हमारे विद्यालय में दिया गया है, हमारे सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है कि बच्चों को खेल-खेल में बताया जा सकता है, कोई भी का पाठ को खेल-खेल में समझाया जा सकता है। इस तरह का एप्लीकेशन डेवलप किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। ई-लॉट्स वेबसाइट ई-लॉट्स ऐप है, ई-शिक्षा कोर्स है और उसमें 2-4 और ऐप्स हैं, जिसके द्वारा बच्चों को एक-एक पाठ का वीडियो बनाया हुआ है। और सरकार का पहल है कि आगे आने वाले दिनों में हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास होंगे और स्मार्ट क्लास में बच्चों को पाठ पढ़ाया जाएगा। स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाया जाएगा बच्चों को और खेल-खेल में उसे समझाया जाएगा। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होगा। बच्चे इंटरेस्टेड हों, स्कूल आके उन्हें बोरिंग फील ना हो कि मैं कहाँ आ गया। उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं विद्यालय आया हूँ, उन्हें मज़ा आना चाहिए। हम उनके साथ खेलते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे साथ खेल खेल के सीखने आए हैं। और बच्चों को मतलब हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि अच्छा, दबाव। कल जब रिजल्ट आया तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? मतलब कि शुरू का जो मोमेंट था, मतलब कह सकते हैं कि डर लग रहा था? डर तो नहीं लग रहा था, मतलब खुशी तो बहुत थी, पर यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि हम स्कूल का संचालन करने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। बट खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा एज अभी कम है और कम उम्र में हमने उस पोस्ट को पाया, मतलब प्रमोशन ही कह सकते हैं उसको। तो खुश तो हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, कल जो रिजल्ट आया था आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। रिजल्ट तो रिजल्ट होता है, देखने टाइम थोड़ा-सा तो प्रेशर था ही। लेकिन हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि इतना नंबर स्कोर मेरा था कि लग रहा था कि हो ही जाएगा। 90% श्योर थे कि हो जाएगा। अच्छा, पहले जो प्रधानाध्यापक थे, स्कूल का संचालन करने की ज़िम्मेवारी थे, कहीं न कहीं बुजुर्ग थे। ज़्यादातर स्कूलों में जो है बुजुर्ग थे। तो कहीं न कहीं एक और सबसे बड़ा कारण था कि थोड़े वो लोग आने-जाने में परेशानी होती थी। बुजुर्ग के रहने के कारण उनका मेंटल हेल्थ बढ़िया नहीं होता था, बॉडी हेल्थ बढ़िया नहीं होता। उनके कारण जो विद्यालय वो लेट से आते थे और विद्यालय जो है प्रारंभ जो है लेट से शुरुआत होता था। ये भी लेकिन आप लोग यंगस्टर्स आए हैं, तो क्या बदलाव होगा वास्तव में? जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग में अभी अभी हम लोग यंग हैं, हम लोग अच्छे से काम करेंगे, हम लोगों पे ट्रस्ट किया गया और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर जो भी हमारा डिपार्टमेंट में प्रमोशन दिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि BPSC हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है। अच्छा, अब आप लोग संचालन करवाएँगे, तो क्या लग रहा है आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ी है, तो क्या उस जवाबदेही को कैसे निर्वहन करेंगे? बिल्कुल जवाबदेही तो बढ़ी है। एक विद्यालय का संचालन करना, एक परिवार का संचालन करना जैसा है। एक बड़ा लार्ज एरिया होता है। सभी बच्चों को 100, 150, 200 बच्चे हैं, स्टाफ हैं, हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ को सच अच्छे से देखना, उसका उसका विधि व्यवस्था ढंग से हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन मेरा पिछला 11 साल का अनुभव है। 11 साल से मैं विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो मेरा अनुभव है कि हम अच्छे से संचालन कर लेंगे। कौन-सा स्कूल में आप लोग पहले से कार्यरत थे? जी, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दौलतपुर, बारसलीगंज में पोस्टेड हूँ और मुझे भी मतलब 11 साल होने वाला है, तो बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव है हमारे लिए, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं। हम रोज़ स्कूल आते हैं, हमें पता है कि कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे गार्जियन आएँगे, क्या सवाल होने वाला है, तो हमें वो माइंडसेट है कि क्या होने वाला है। आप लोग कहाँ के निवासी हैं? ऐसे तो रहना-सहना नवादा न्यू एरिया में होता है, लेकिन मेरा गाँव समरीगढ़ रोह प्रखंड में पड़ता है और मैं नालंदा जिला में पोस्टेड हूँ। मिडिल स्कूल प्यारेपुर में, गिरियक ब्लॉक में पड़ता है।
तो हमारे साथ जो है मतलब कसते हैं पति पत्नी की जोड़ी है जो एक साथ घर में जो है पढ़ाई रहकर बस स्कूलों में बस सरकारी स्कूलों में दोनों शिक्षक है और एक बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाई करने के बाद समय का अभाव रहते हुए इन्होंने जो है बीपीएससी जो है हेड मास्टर में जो है इनकी सफलता में इनको जो है सफलता मिली। बाकी अगर आप यंगस्टर हमारी वीडियो को देख रहे थे इनके द्वारा जो बातचीत कहा गया उस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।